फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे अपने घरों में। ऐसे ही करते रहिएगा। बैट बॉल विद एमजी में एक बार आपका स्वागत। आज बात एक ऐसे प्लेयर की जिसने गुमनामी से एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया भारतीय क्रिकेट टीम में। बात कर रहा हूं, बिल्कुल ठीक समझे आप, हिटमैन रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा जिनको अभी हाल में हमारी सरकार ने खेल रत्न देने की घोषणा की है, और ये उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट इसलिए नहीं कि वो एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, अचीवमेंट इसलिए कि उनका जो कैरियर जब शुरुआत हुई थी तो बिल्कुल गुमनामी से उन्होंने स्टार्ट किया दोस्तों, और उसके बाद खेल रत्न हासिल किया। ये एक बहुत बड़ी बात। उनके जीवन के ऊपर परिचय अगर थोड़ा सा मैं डालूं तो सितंबर 2007 में वर्ल्ड कप टी20 में एक डेब्यू किया उन्होंने। और डेब्यू भी कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने किसी बहुत बड़ी योग्यता के बल पर हासिल किया हो। रिप्लेसमेंट के रूप में वो एक टीम में आए खिलाड़ी के रूप में, और दोस्तों 7वें नंबर पे बैटिंग करने आए, और उस मैच में उनकी बैटिंग भी नहीं आई इंग्लैंड के खिलाफ, जब युवराज सिंह ने 6 छक्के उस मैच में लगाए थे और उनकी बैटिंग नहीं आई, और एक सिंपल से स्पिनर के रूप में उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया दोस्तों। रोहित शर्मा का कैरियर उसके बाद बड़ा ही ऑर्डिनरी डेब्यू के रूप में स्टार्ट हुआ दोस्तों। बहुत ही ऑर्डिनरी उनका था, बिल्कुल एक नॉर्मल प्लेयर थे। उसके बाद दोस्तों आईपीएल शुरू हुआ 2008 में, तो 2008 से 2011 तक डेक्कन चार्जर के वो प्लेयर रहे, और उसमें भी कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट उनकी नहीं रही सिवाय एक हैट्रिक लेने के 2009 में, और दोस्तों कुछ रन बनाने में, जब डेक्कन चार्जर्स ने आईपीएल का खिताब हासिल किया 2009 में, जो सेकंड सीजन था आईपीएल का। उसके अलावा रोहित शर्मा की कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट इंटरनेशनल क्रिकेट में नजर नहीं आई। टीम में से अंदर होते रहे, बाहर होते रहे, और ऐसे ही सब्स्टिट्यूट प्लेयर के रूप में या रिप्लेसमेंट के रूप में इस्तेमाल किए जाते रहे भारतीय टीम में। महेंद्र सिंह धोनी ने उनकी थोड़ी सी पहचान की और उनको रेगुलर खिलाना भी शुरू किया। उसके बाद दोस्तों 2011 में मुंबई इंडियंस के लिए उन्होंने खेलना शुरू किया, जब उन्होंने अपनी फ्रेंचाइज जो लोग उन्होंने अपना टीम चेंज की, और उसके बाद मुंबई इंडियंस में आए, और 2013 में लास्ट के 2-3 मैचों में वो कैप्टन रहे, जिसमें फाइनल भी मैच था। तो 2011 से 13 के बीच में उनका एक ऑर्डिनरी टाइम शुरू हुआ, और 13 से उनका एक बहुत ही स्वर्णिम युग शुरू हुआ, और रोहित शर्मा धीरे धीरे स्टार बनने शुरू हो गए। और उसके बाद इन्होंने एक जरूर 2012 में अगर केकेआर के खिलाफ मुंबई इंडियंस की तरफ एक सेंचुरी लगाई, लेकिन 2013 इनके लिए इतना बड़ा साबित हुआ, इन ब्लॉकबस्टर जिसे हम अगर किसी मूवी स्टार के लिए कहें तो वो ब्लॉकबस्टर ईयर रहा, क्योंकि 2013 में जब ये 2-3 मैचों के लिए कैप्टन बने तो इन्होंने मुंबई इंडियंस को पहला खिताब हासिल करवाया। उसके बाद दोस्तों 2013 में ही टेस्ट टीम में इन्होंने पदार्पण किया, और पहले ही टेस्ट में वेस्टइंडीज के खिलाफ सेंचुरी लगाई। कुछ ऐसे चुनिंदा प्लेयर्स में शामिल हो गए भारत के जिन्होंने अपने पहले टेस्ट में सेंचुरी लगाई, और दोस्तों उसके बाद अच्छा खेले। सेकंड मैच में भी उन्होंने अपने सेंचुरी लगाई, और उसके बाद दोस्तों बहुत लगा कि ये बहुत बड़ा प्लेयर आगे जाएगा, लेकिन फिर टेस्ट मैच में वो फेल होना थोड़ा सा शुरू हुए और इतना बड़ा काम नहीं कर पाए। उसके बाद दोस्तों 2007 में आयरलैंड के खिलाफ वनडे की भी शुरुआत हुई इनकी जून में। 2007 से 2000 वही मैं कहूंगा 13 तक कोई बहुत ज्यादा अचीवमेंट नहीं थी, लेकिन 2013 में दोस्तों बहुत बढ़िया इनका टाइम आया, जब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 209 रन की वनडे में पारी खेली, और एक बहुत बड़े प्लेयर के रूप में जाने गए, क्योंकि 209 रन बनाना वनडे में कोई बहुत छोटी बात नहीं है, और इससे पहले केवल 2 ही प्लेयर इस कारनामे को कर पाए थे, और ये थे हमारे वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ने सबसे पहले वनडे में सेंचुरी लगाई, उसके बाद सहवाग ने लगाई, और तीसरे हमारे रोहित शर्मा थे। और जब 2014 का इनका एक प्लेटिनम युग शुरू हुआ, जिसमें इन्होंने 264 रन बनाए दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ, बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड ओडीआई का, और अगर इनको 10 या 12 बॉलें मिलती तो कहने वाले कह रहे थे ये 300 भी रन बना देते, और उसके बाद इन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा दोस्तों। बहुत बड़ा स्तंभ बनते गए भारतीय टीम के। सबसे बड़ी बात रही कि महेंद्र सिंह धोनी ने इनको रेगुलर खिलाया अपनी टीम में, और इनको जल्दी ओपनिंग के ऊपर उतारा, और उन्होंने दिखाई, धोनी ने शायद इनकी प्रतिभा को जान लिया था कि ये नंबर 7 का प्लेयर या एक स्पिन करने वाला प्लेयर या एक स्पिनर के रूप में खेलने वाला प्लेयर नहीं है। इसको अगर थोड़ा सा पॉलिश किया जाए तो बहुत बढ़िया प्लेयर है ये, और वही हुआ दोस्तों। आज एक अनबीटेबल रिकॉर्ड है रोहित शर्मा का। हमारे पास समय कम है, अगर हमारे पास 1 घंटे का भी एपिसोड हो तो हम बना सकते हैं रोहित शर्मा के लिए, लेकिन मैं इनका अगर संक्षेप में आपको बताऊं तो ओडीआई रिकॉर्ड में दोस्तों 9000 से ऊपर रन दोस्तों, 29 सेंचुरी, और उसमें 3 डबल सेंचुरी आज तक कोई भी नहीं कर पाया। और बड़े बड़े प्लेयर्स कहते हैं कि अगर टी20 की कोई पहली सेंचुरी डबल सेंचुरी लगा सकता है तो रोहित शर्मा है या डेविड वार्नर है, लेकिन डेविड वार्नर ने भी यही कहा है कि मेरे से पहले डिजर्व रोहित शर्मा करते हैं 200 रन बनाने वाले, या वनडे में 300 रन बनाने वाले।
तो बहुत बड़ा दोस्तों रिकॉर्ड है इनका, और मैं तो ये कहूंगा कि भारत के लिए इस समय बहुत बड़ी एसेट। यहां हम बात एक इनकी टेक्निक की भी करेंगे। टेक्निक के बारे में अगर मैं आज को बात करूं तो सहवाग और धोनी एक दो ऐसे प्लेयर हैं जिनकी अगर आप टेक्निक देखेंगे तो वो किसी कोच से सीखने को नहीं मिलेगी, ना ही कोच ऐसी सिखाएगा। आपको पता है कि जब हॉकी और क्रिकेट एक ऐसे गेम थे जब इनके कलात्मकता जो एशियन टीम्स की रहती थी, वो अपना क्लासिक गेम खेलते थे, उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि यूरोप ने और फॉरेन कंट्रीज ने स्ट्रेंथ गेम बना दिया क्रिकेट और हॉकी को। तो उसी के अकॉर्डिंग वीरेंद्र सहवाग ने और धोनी ने, और बाद में इसी पीढ़ी को आगे बढ़ाते रोहित शर्मा ने ऐसी अपनी नेचुरल गेम खेली। ये लोग अपनी नेचुरल गेम खेलते हैं, और उसके बाद इनकी नेचुरल गेम से फर्क ये पड़ा कि लोगों ने ये सोचा कि शायद ये टेक्निक ऐसी नहीं है, और क्रिकेट के हिसाब से जैसे क्रिकेट एक क्लासिक गेम समझा जाता है, तो सबने कहा कि ये बहुत लंबे टाइम नहीं चल पाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और इन लोगों की वजह से ही हमने फॉरेन में मैच जीतने शुरू किए। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली का युग था, हम लोगों ने फॉरेन में मैच ड्रॉ करने सीखे, बचाने सीखे। उससे पहले हमारा रिकॉर्ड बहुत खराब था अब्रॉड, लेकिन इन तीनों के बाद हमने भारत के बाहर मैच जीतने सीखे, और इनकी टेक्निक ने हमें सिखाया कि आप अपने नेचुरल गेम खेलते रहिए और आपको उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और यही रोहित शर्मा ने भी किया। 2013 के बाद थोड़ा सा वो टेस्ट मैच में जब फेल हुए तो उन्होंने फिर पदार्पण किया 2016 में टेस्ट मैच के लिए। 2016 में जब किया तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी टेक्निक को चेंज करके आया हूं, मैं टेक्निक को ध्यान रख के आया हूं, और यही हुआ दोस्तों। साउथ अफ्रीका जब हमारे यहाँ खेलने आई तो उन्होंने दोनों इनिंग में सेंचुरी लगा दी, और 2019 में, और दोस्तों बहुत बड़ी एक रिकॉर्ड उनका बना, और वो वनडे के रूप में भी उन्होंने अपने टेस्ट मैच के रूप में भी अपने आप को बड़ा स्टैब्लिश किया। 2015 में उनके अचीवमेंट्स को देखते हुए, क्योंकि उन्होंने तब तक मुंबई इंडियंस को भी 2 आईपीएल जितवा लिए थे 2013 और 15 में, तो उनको अर्जुन अवार्ड भी मिला। लेकिन अभी उनका बेस्ट आना शेष था, तो 2017 और 19 में भी उन्होंने आईपीएल में मुंबई इंडियंस को जीत दिलवाई और कप्तान के रूप में। और दोस्तों उसके बाद T20 का भी अगर हम उनका रिकॉर्ड उठा के देख लें तो अनबीटेबल है। पहले 3 प्लेयर जो भारत के जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी लगाई, सुरेश रैना और केएल राहुल के अलावा रोहित शर्मा। वर्ल्ड रिकॉर्ड 4 सेंचुरी का T20 में आज केवल और केवल रोहित शर्मा के नाम है। उसके बाद कॉलिन मुनरो और ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल आते हैं। कॉलिन मुनरो न्यूजीलैंड को रिप्रेजेंट करते हैं, और दोनों ने 3-3 सेंचुरी लगाई है। लेकिन रोहित शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड है 4 सेंचुरी का। T20 का हाईएस्ट रन गेटर हमारा विराट कोहली, और उसके बाद सेकंड नंबर पे पूरे वर्ल्ड में रोहित शर्मा का रैंक आता है। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी इनकी अचीवमेंट है। और अगर मैं बात करूं कैप्टन की हैसियत से भी बहुत बढ़िया खेले, और कैप्टन के रूप में भी उन्होंने अपने आप को प्रतिस्थापित कर दिया। अगर विराट कोहली कभी कप्तानी छोड़ते हैं या कभी हमें जरूरत पड़ती है तो हमें सोचने की जरूरत नहीं। रोहित शर्मा एक बहुत बड़ा नाम है दोस्तों, मैं उनके बारे में बहुत बात करना चाहता हूं। मेरे बड़े अच्छे फेवरेट प्लेयर्स में रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा समय की कमी है। बात अगर करें इनका जो लास्ट ईयर 2019 आया, हम सब के लिए कहने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड रिकॉर्ड दोस्तों, वर्ल्ड कप में 5 सेंचुरी किसी भी प्लेयर के द्वारा हमारे रोहित शर्मा ने ये भी कर दिखाया। कुमार संगकारा का बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा 4 सेंचुरी का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा, और 5 सेंचुरी दनादन वर्ल्ड कप में बना डाली। अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल में नहीं चल पाए, और अगर सेमीफाइनल में चल गए होते तो शायद आज हम 2 वर्ल्ड कप के मालिक होते। और इसी के चलते इनका इतना बड़ा अचीवमेंट, और इनकी नीचे से दोस्तों ऊपर उठने की जो दास्तान है, उसने रत्न दिलाया। हम कह सकते हैं शर्मा जी का लड़का गुमनामी से खेल रत्न तक पहुंचा, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और दोस्तों अगर हम इसके बारे में कोई मोटिवेशनल फैक्ट की भी मैं बात करूं तो आज मैं मोटिवेशनल फैक्ट में रोहित शर्मा की बात करूंगा कि हमें लाइफ में कहीं से भी कुछ शुरू करने का मौका मिले, हमें करना चाहिए, और उसके बाद हमें धीरे धीरे बढ़ते जाना चाहिए, अपना लक्ष्य देखता जाना चाहिए, छोटे छोटे गोल लाइफ में निर्धारित करने चाहिए। क्योंकि रोहित शर्मा कभी भी ऐसे प्लेयर नहीं लगे कि उन्होंने कोई बहुत बड़े गोल करे हो। अगर आप उनके इंटरव्यू भी देखें तो आप उन्होंने कोई बहुत बड़ी बातें, लंबी चौड़ी बात नहीं करी। और कई बार तो विराट कोहली ने और कई प्लेयरों ने हंसी करते हुआ कि हमारी टीम में अगर सबसे लथार्जिक है और जिनको सबसे पहले सोने का टाइम मिलता है तो रोहित शर्मा, वो किसी भी छोटी सी जगह में भी सोने को मिल जाते हैं। और बॉडी ग्राउंड में भी आप उनको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुरेश रैना या रविंद्र जडेजा की तरह चुस्त नहीं देखेंगे। लेकिन मैंने देखा कि एक कंप्लीट खिलाड़ी के रूप में उन्होंने अपने आप को प्रतिस्थापित किया। बहुत कम लोग दोस्तों ऐसा कर पाते हैं। अगर हम किसी खिलाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं कि T20 में 200 रन बनाने वाला ये पहला प्लेयर होगा, या वनडे में 300 रन बनाने वाला होगा, और इस अचीवमेंट्स के वो काफी नजदीक पहुंच भी गए हैं, तो दोस्तों वो रोहित शर्मा ही है। और मैं मानता हूं कि आगे भी इनका बहुत बड़ा एक भारतीय क्रिकेट के लिए योगदान रहेगा। विराट कोहली के समकक्ष शाह जमीन खड़ा कह सकते हैं, ये खड़े होते हैं। मोटिवेशनल फैक्ट में यही कि अगर आपकी जिंदगी के छोटे छोटे एमओ को आप अचीव करते चलें और बड़े बनाएं, कभी भी शुरुआत छोटे करने से आप ना घबराएं, और अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आप एक दिन बहुत आगे जाएंगे।
इसका एग्जाम्पल रोहित शर्मा है, एक सितंबर 2007 के रिप्लेसमेंट खिलाड़ी से लेकर खेल रत्न तक दोस्तों। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर हिज ब्राइट फ्यूचर दोस्तों। और आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा और आपको रोहित शर्मा की जानकारी पसंद आई तो जरूर उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको खेल की अपडेट्स जानने हैं दोस्तों तो मेरे फेसबुक पेज क्रिकेट बैट बॉल विद एमजी को भी फॉलो करते रहें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी मुझे दोस्तों देखते रहें, और ट्विटर पर भी मैं रेगुलर अपनी पोस्ट डालता हूं। मेरे वीडियो भी आप मेरे पेज क्रिकेट बैट बॉल विद एमजी ऑन फेसबुक देख सकते हैं। आपकी रात्रि शुभ हो दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।